केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम आज घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल को 5000 से अधिक मतों से विजय हासिल हुई है और दूसरे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत रहे हैं। उनको 18000 के करीब मत पड़े हैं। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान भी 9200 वोट लेने में कामयाब रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मेन हीरो माने जा रहे हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान ही माने जा रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। लोग इस विजय को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाना हो रहा है। खासतौर पे विपक्ष ने जो नारा अयोध्या, बद्रीनाथ और उसके बाद केदारनाथ का दिया था, आज सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने इस नारे को सिरे से खारिज कर दिया है। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज, अगस्त्यमुनि। देखिए जीत की खुशी आपको देख रही है अगस्त्यमुनि के इस मैदान में और लोग सभी बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा के विकास के मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ी थी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ केदारनाथ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का और एक एक मतदाता का जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना मत का प्रयोग किया है और केदारनाथ की यात्रा को और बेहतर करने के लिए जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल उतर पाएंगे और निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी जी ने यहाँ के लिए कई सौ करोड़ योजनाओं की घोषणा भी की, उनके शासनादेश भी निकाले गए हैं। तो निश्चित तौर पर उन योजनाओं को लेके भी, उससे भी अलग जहाँ लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उन योजनाओं पर हम काम करेंगे। और मैं आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करूँगी कि जिनके लिए हमारी यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के लोगों ने मोदी जी के काम को लेके, धामी जी के काम को लेके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट किया है। मैं उन सभी का, देवतुल्य मतदाताओं का, देवतुल्य जनता का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और आपका भी, आप लगातार अपने माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के कामों को दिखा रहे थे, सभी पत्रकारों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। देखिए, इस जीत की हमको पूरा यकीन था, पूरी उम्मीद थी कि केदारनाथ की जनता न्याय करेगी। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से पिछले 4 महीनों में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने असाधारण रूप से विकास कार्य किए हैं। पिछले 8 सालों में जिस तरह से 8-10 सालों में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केदारपुरी को संवारने का काम किया है और जिस तरह से केदारनाथ में एक रात बिता करके उन्होंने देश और दुनिया में ये संदेश दिया कि केदारनाथ की यात्रा आज भी उतनी सुरक्षित है जितनी वो पहले हुआ करती थी। और उसके बाद जिस तरह से पूरी देश और दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पर आए, आपने देखा कि 2023 में 20 लाख का आंकड़ा जो है वो पार हुआ। 2024 में 53 दिन जो है आपदा की वजह से यात्रा बाधित रहने के बावजूद 16.5 लाख लोग जो हैं वो केदारनाथ धाम में पहुँचे। तो इसके लिए केदारनाथ की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया। मैं सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रुद्रप्रयाग की जो हमारे संगठन है उनका बहुत ही बेहतरीन कार्य रहा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और उसी का परिणाम है कि आज ये सुखद परिणाम हमें हासिल हुआ है। देखिए, जिस तरह से माहौल यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, यहाँ के लोगों को भ्रमित किया गया था, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत ये है। और हम डे फर्स्ट से ही चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हम लोग सभी प्रेस के लोगों से हम कह रहे थे, जहाँ जहाँ अभी हमारी प्रेस वार्ताएं हुई, हमने कहा था कि हम लोग एक बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसरित हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग 5000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी
श्रीमती आशा नौटियाल जी जीत रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म की जीत है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में अयोध्या में वहाँ की परिस्थितियाँ क्या रही, कैसी रही, हमें नहीं जानकारी, लेकिन वहाँ पार्टी हारी थी, वहाँ का जो हमारा प्रत्याशी था वो चुनाव हारा था। उसी तरह से बद्रीनाथ चुनाव में भी वहाँ पर भी लोकल स्थानीय स्तर पे वहाँ पर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था उनका विरोध हुआ और वो भी चुनाव हार गए। तो लेकिन उन्होंने एक नारा जो कांग्रेस ने दिया था कि अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ की बारी है, तो कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी कुठाराघात हारें थी। और आज हमने उसको वहाँ पर केदारनाथ से उसको एक बहुत बड़ी जीत के बाद हम लोग इसको एक विराम हमने इस उनके उस भाषा को दे दिया है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये अब आगे भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका स्लोगन आज से बंद हो गया है। किस तरह देख रहे हैं चुनाव परिणामों को? ये हमारे सनातन की जीत है और सनातन के जो चारों भाई हैं, इस समय चारों भाई ने डट करके इस चुनाव को लड़ा है और हमारे सनातन की भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बहुमत से विजय हुई है। और हमने दिखा दिया है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को कि हम चारों भाई हिंदू धर्म के एक होके इस चुनाव को हमने लड़ा है और भारी से भारी मतों से विजय प्राप्त की है हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकूर अहमद है और मैं भारतीय जनता पार्टी में 28 साल मुझे हो गए पार्टी में। और पहले मैं 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार जिला महामंत्री रहा हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी में अल्पसंख्यक में रहा हूँ और वर्तमान में जिला कार्यकारिणी में हूँ। किस तरह से देखते हैं केदारनाथ उपचुनाव को? ये केदारनाथ उपचुनाव जो है ये विकास का चुनाव है। हमारे धामी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने जो है इस क्षेत्र के लिए हरदम सोचा है और विकास के बारे में सोचा है और ये आज जो जीत है ये विकास की जीत है।